बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तलाल इजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जागता पाकिस्तान विद तलाल इजाज़। हम आपको जगाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ताकि आप जाग सकें और ये जान सकें कि इस वक्त जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं और जिस सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं, ये सिस्टम जो है, ये निज़ाम जो है, निज़ाम जमहूरियत जो है, ये असल में निज़ाम जमहूरियत नहीं है। ये निज़ाम ऐसा है कि जिसमें अमीर अमीर तर होता रहेगा और गरीब गरीब तर होता रहेगा। जो करप्ट हैं उनको खुली छुट्टी है कि वो जितनी मर्ज़ी करप्शन करें, और जो अगर गरीब कोई ऐसा काम करेगा तो वो उसकी सज़ा जेल होगी, उसकी सज़ा उसके बच्चों को भी भुगतनी पड़ेगी। इसके बरक्स अगर कोई ताकतवर ये काम करेगा तो वो लंदन में जाएगा या लंदन में जायदादें बनाएगा या दूसरे ममालिक में वो जाएगा। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो राइज निज़ाम जमहूरियत है, अब इस राइज निज़ाम जमहूरियत की जो डेफिनेशन है करप्शन की, वो ये है कि जो सियासी पार्टी जो समझती है कि ये मेरे साथ है, इसका मतलब है वो करप्ट नहीं है। अगर कोई करप्ट बंदा भी मुझे सपोर्ट कर रहा है और तो मैं ये समझूंगा कि जी वो करप्ट नहीं है। हाँ, मेरे मुखालिफ जो बंदा है वो चाहे दयानतदार भी होगा तो मैं उसको करप्ट ही समझूंगा, क्योंकि वो मेरी जो सोच है, जो मेरी थिंकिंग है, वो उसके अगेंस्ट सोचता है, तो मैं उसको करप्ट समझूंगा। पाकिस्तान में इस वक्त जो करप्शन का जो पैमाना है वो ये है। अब आप क्या समझते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसमें जितने लोग हैं ये क्या करप्ट नहीं है? क्या इन लोगों के जो पहले असासे थे अब उन असासों में इजाफा नहीं हुआ? क्या खान साहब अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें जो फिट गए हैं, मोटे हो गए हैं, खा खा के करप्शन कर कर के, क्या वो दयानतदार लोग हैं? इसी तरह जो छोटी जमातें हैं, जिस तरह काफ लीग हो गई, जिस तरह MQM हो गई और इस तरह बाप पार्टी होगी, इस तरह बेशुमार है इस तरह की सियासी जमातें जो हैं, मौलाना फजल रहमान हो गया, तो क्या ये करप्ट पार्टियां नहीं हैं? क्या इन सारी पार्टियों को जो है सियासत से आउट नहीं करना चाहिए? चाहे जो नून लीग की जो टॉप लीडरशिप है वो सारी करप्ट है, जो पीपल पार्टी की टॉप लीडरशिप है वो सारी करप्ट है, लेकिन उनको पाकिस्तान में हुक्मरानी करने की इजाज़त है, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, इंसाफ का निज़ाम नहीं है। और ये इंसाफ का निज़ाम पता नहीं कब आएगा, और इसी वजह से इमरान खान साहब भी मजबूर हो जाते हैं ऐसे लोगों को अपने साथ शामिल करने में के लिए कि जो इलेक्शन जीत सकते हैं। फिर खान साहब की भी यहाँ पे आके मसलहत पसंदी जो है वो शुरू हो जाती है कि मुल्क को बचाना है तो चलो कोई बात नहीं, अगर ये थोड़ी बहुत करप्शन भी करेंगे तो उससे मुल्क तबाह नहीं होगा। तो इस तरह के बहुत सी तवीलें हम देते रहे हैं और देते रहेंगे आने वाले वक्तों में। और इस पूरे निज़ाम का जो इलाज है वो है मजबूत इंसाफ का निज़ाम, जो ये ना देखे ये PTI का है, ये नून लीग का है, ये जमात इस्लामी का है, ये मौलाना फजल रहमान ग्रुप का है, ये MQM का है, ये बाप पार्टी का है, और जो भी करप्ट है उसको सज़ा मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो ताकतवर जो लोग हैं, जो अदारे हैं, वो करप्शन करके भी अपने असासों का जवाब नहीं देते, और जो ताकतवर नहीं हैं वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं और वो जो है छोटी छोटी चोरियों में मुलव्वस हैं और साल साल से वो जेलों में पड़े हुए हैं। तो ये जो निज़ाम है, ये दोहरा निज़ाम जो है कि गरीब के लिए और निज़ाम, अमीर के लिए और निज़ाम, तो इस निज़ाम ने हमारे मुल्क की तबाही कर दी है, और ये मज़ीद हम तबाही की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। अब फिर अगला इलेक्शन होगा, फिर पैसे की रेल पेल होगी, फिर करोड़ों अरबों रुपया इलेक्शन पे खर्च होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, और बेर बकरियों की तरह हम इस निज़ाम का हिस्सा बनेंगे और जाके वोट देंगे। और इस क्यों नहीं हम सारे जो हैं जितने भी बड़े हैं अदारों के, वो बैठें और निज़ाम को तब्दील कर दें, अवामी मैंडेट जो है वो लें, अवाम से पोल करवा लें निज़ाम के हवाले से,
عوام آپ کو اپنی رائے دے دے گی۔ بہت سے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس نظام کا حصہ ہی نہیں بنتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ کرپٹ نظام ہے، جو بھی سیٹ پہ بیٹھتا ہے وہ کروڑوں اربوں روپیہ بناتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، رکے گا نہیں اس وقت تک جب تک ہم اس نظام کو تبدیل نہیں کریں گے، جب تک حکمرانی جو ہے وہ قانون کی نہیں ہوگی، جب تک انصاف کا نظام مضبوط نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھ کو اجازت دیجیے، اور اس کے بارے میں سوچئے گا ضرور کہ اس وقت جو نظام ہے، کیا اس کی تبدیلی پاکستان کو نجات دلوا سکتی ہے یا نہیں دلوا سکتی۔ اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا، یا ہم پھر سے بید بکریوں کی طرح جا کے ووٹ کاسٹ کریں گے اور اسی نظام کا حصہ بنیں گے۔ السلام علیکم۔